नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BTC स्टडी हब। साथियों, आज हम आप सभी के बीच DLED तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत मापन तथा मूल्यांकन में अंतर टॉपिक लेके प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मापन तथा मूल्यांकन में अंतर। परीक्षा में हर बार मापन तथा मूल्यांकन से प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर के, कि मापन तथा मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए या क्या अंतर है। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मापन होता क्या है। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण तथा विशेषताओं को अंकीय रूप में व्यक्त करना या वर्णित करना मापन कहलाता है। मापन में अंक का निर्धारण आवश्यक होता है। जैसे 1 लीटर पानी है तो मात्रा कितनी है, 1 लीटर की। या उदाहरण के रूप में जान लेते हैं, जैसे सीता को गणित में 50 अंक मिले। तो सीता को गणित में 50 अंक मिले, तो गणित का क्या हो रहा है, 50 अंक क्या है, गणित का मापन है कि सीता को गणित में 50 अंक मिले हैं। ये मापन हो गया। अब जान लेते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन अंकों को मूल्य में व्यक्त करना मूल्यांकन है। अंकों को मूल्य में व्यक्त करना मूल्यांकन है। जैसे रामू तथा श्यामू को गणित में रामू को 40 अंक मिले और श्यामू को 50 अंक मिले। यहाँ 50 लिख लेते हैं, यहाँ 40। तो ये रामू का हो गया 40 अंक और श्यामू का 50 अंक। अब ये दोनों तो केवल मापन हो गए। अब कितने अंक किसको कम मिले हैं, किसको ज़्यादा मिले हैं, तो यहाँ श्यामू को ज़्यादा मिले हैं। कितने अंक, 10 अंक। तो ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। साथियों, एक चीज़ और हम जान लेते हैं। मापन 2 पक्षों में होता है, गुणात्मक और दूसरा है मात्रात्मक। कभी कभी पूछता है कि मापन के प्रकार या अंग। तो 2 अंग प्रकार के हैं, गुणात्मक और मात्रा। गुणात्मक का मतलब गणितीय अंक से है और मात्रा का मतलब हो गया लीटर, किलोग्राम आदि। अब जान लेते हैं मापन तथा मूल्यांकन में अंतर। सबसे पहले देखते हैं, मापन का ज्ञान अपूर्ण होता है। मापन का ज्ञान अपूर्ण होता है और मूल्यांकन का ज्ञान पूर्ण होता है। क्योंकि मूल्यांकन जो होता है वो विश्वसनीय और वैध होता है, और मापन जो होता है ये विश्वसनीय और वैध नहीं होता है, क्योंकि इसकी वैधता नहीं होती है। इसलिए क्योंकि मूल्यांकन हम कई बार कर सकते हैं और उसमें कई कसौटियाँ तक जो है शुद्धता ला सकते हैं, लेकिन मापन में ये चीज़ संभव नहीं है। दूसरा है, मापन मूल्यांकन से पहले होता है। मापन जो है मूल्यांकन से पहले होता है, जबकि
मापन मूल्यांकन का ही एक अंग है। मूल्यांकन मापन के बाद होता है। तीसरा है मापन व्यवहार के कुछ ही आयामों तक सीमित है। मापन व्यवहार के कुछ ही आयामों तक सीमित है का मतलब कि मनुष्य के केवल गुण व विशेषताओं को अंकीय रूप में व्यक्त करता है, इसीलिए इसे कहा गया है मापन व्यवहारों के कुछ ही आयामों तक सीमित है। जबकि मूल्यांकन छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन या आकलन करता है। चौथा है मापन का क्षेत्र सीमित होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। क्योंकि ये दो ही इसमें पक्ष हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, और मूल्यांकन कई पक्षों में होता है। पांचवा देख लेते हैं। मापन पाठ्यवस्तु केंद्रित होता है और मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। छठवां है मापन एक साधन है, साध्य नहीं। मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है। सातवां है मापन में समय व धन कम लगते हैं, क्योंकि ये तुरंत परिणाम देता है, और जबकि मूल्यांकन में समय व धन का व्यय अधिक होता है, यानी धन खर्च अधिक होता है, क्योंकि इसमें कई बार त्रुटियों को जब तक शुद्धता न आ जाए परिणाम में, तब तक परीक्षण किए जा सकते हैं मूल्यांकन में, और मूल्यांकन सबसे विश्वसनीय और कसौटीपूर्ण माना जाता है। ये मूल्यांकन की खासियत होती है। साथियों, हर बार परीक्षा में या तो अतिलघुत्तरीय या दीर्घ में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए आप सभी इसको अवश्य पढ़ें। आज के टॉपिक में बस इतना ही। ऐसे ही आप सभी को छोटे छोटे टॉपिक में सारे वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी त्रुटि या अपने सुझाव हैं कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।